हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और ये वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों होने वाला है स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर हम क्लियर करवा दिए थे, ठीक है। और इसमें जो बच गया था स्टूडेंट तीनों, ये तीनों आज ही क्लियर करवाने का सोचे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यूजी और पीजी के सारे सेमेस्टर्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल में, ठीक है। और करवाया भी गया है, ठीक है। तो पिछले सेमेस्टर्स का तो आप लोग उससे देख सकते हैं। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं समीकरण का सिद्धांत। ये जो एक चीज़ और पहले बता देना चाहते हैं, सब्जेक्टिव वीडियो जो है सो पहले ही बना दिए 1 महीना पहले ही, ठीक है। तो उसको जाकर आप लोग देखिए ताकि आप लोग को कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। और समझ में जब आएगा कंसेप्ट तब ये नाम जो है सो आप लोग को नया नहीं लगेगा। और नया नहीं लगेगा तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग को नया नहीं लगेगा, वो अजीब टाइप का नहीं लगेगा, वो अपने आप समझ में आएंगे, ठीक है। और उसमें कोई समझाने वाली चीज़ ही नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो जो समझाना है उसमें हम समझा दिए। तो उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का ही डाल दिए हैं, या फिर सर्च करके जाकर देखिए, ठीक है। CC5 का प्लेलिस्ट, तो उसमें सारा वीडियो देखिएगा तो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप प्राइवेट ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, फेस टू फेस बात करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर समीकरण का सिद्धांत। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसमें आ चुके हैं समीकरण का सिद्धांत में। इसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसका हम ऑप्शन में एक ठो मारेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, 25 ठो आएंगे टोटल, ठीक है। और 75 नंबर के आएंगे, मार्क्स के आएंगे। तो आप लोग को ज़रूरी है कि इसका तैयारी किया जाए। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि यहाँ आप लोग को नया दिख रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रॉब्लम वहाँ भी होने वाला है, इसीलिए स्टूडेंट्स अभी समय आप लोग के पास थोड़ा पहले ही क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन। 1 गुना 3 प्लस 64 का शून्य क्या होगा? 0, 4, 4 आई या -4। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि -4, यानी कि -4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर f और g क्रमशः डिग्री m और n के पद बहुपद हैं, यानी कि थोड़ा हिंदी में थोड़ा हुआ है मिस्टेकिंग नहीं हुआ है, बल्कि इसमें जो है सो ट्रांसलेशन करने के चक्कर में n का n लिखा गया है, ठीक है। और h का h लिखा गया, जो कि इंग्लिश में लिखा होना था। आगे देखिए h की डिग्री क्या है? mn, m + n, mn या nm। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए, mn। चलिए आगे देखते हैं। डिग्री n के x के एक बहुपद समीकरण हमेशा क्या होता है? n विशिष्ट जड़ें, n असली जड़ें, n काल्पनिक जड़ें, अधिकतम 1 जड़ें। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, n काल्पनिक जड़ें। जो भी है स्टूडेंट्स, ये जो है ना सब काल्पनिक ही है। A B C क्या सही है? क्या काल्पनिक ही तो बोला गया उसको ना। अब देखिए अगर A और B, यहाँ पर एक ठो और लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ए है और ये बी टाइप का है, इसको दूसरा चीज़ बोलते भी हैं। -q/r, -p/r, q/r और डी और q/p। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका 4 का सही हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि -p/r। चलिए आगे देखते हैं। सबसे परिमेय मूल परिमेय के अनुसार कौन सी संख्या 4 गुना 7 + 2 गुना 4 -10 गुना 3 -5 का परिमेय शून्य संभव नहीं है? -1, 5/4, 4/5 या 5। तो 5वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5/4, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर में बहुपद गुना 3 - kx2 + 9x के 3 वास्तविक शून्य है, यदि और केवल यदि के संतुष्ट है तो क्या होगा इसका सही आंसर? ABCD कौन सा होगा? तो 6 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ये जो चिन्ह 6 के पहले उसको भी कुछ स्पेशल वर्ड्स में बोला जाता है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा ना, समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न 7 में क्या है? 0 to n में वास्तविक संख्याओं की संख्या sin 4 गुना 2 sin 2 गुना +1 को संतुष्ट करती है। 2 4 1 0 0। तो 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर गुना 3 + 12 गुना 2 + 10 ax + 1999 में निश्चित रूप से सकारात्मक शून्य है और केवल अगर, तो क्या होगा? ABCD। तो 8 नंबर का सही आंसर है स्टूडेंट्स आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर का। गुना 3 + 2 गुना +3 में क्या है? एक ऋणात्मक और 2 काल्पनिक, एक धनात्मक और 2 काल्पनिक, 3 वास्तविक शून्य और कोई शून्य नहीं। तो 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक ऋणात्मक और 2 काल्पनिक शून्य। चलिए 10वां देखते हैं।
बहुपद के धनात्मक शून्यकों की संख्या क्या है, 0 n या फिर क्या। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर n हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सांख्यिकी और संभावना प्रोबेबिलिटी। इसके बारे में 10th में पढ़े होंगे आप लोग, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही मज़ा आया होगा उसमें। ठीक है, बाकी इसमें जो है से थोड़ा हल्का हल्का टाइप का पूछा है, लेकिन बेसिक्स ही है, लेकिन इसको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिक्षेपण का माप नहीं है, सीमा मानक विचरण, अंकगणित विचरण। तो 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अंकगणित माध्य का आप लोग बहुलक वगैरह पढ़े होंगे। ठीक है, डाटा की रेंज 888 है, 08183 क्या होगा इसका, 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, अपने माध्य से डेटा के सभी विचलनों का योग SR है, हमेशा सकारात्मक, हमेशा नकारात्मक, शून्य या गैर शून्य पूर्णांक। तो तीसरा नंबर का सही आंसर है सी नंबर, यानी कि शून्य। आगे देखिए, 100 परीक्षणों का माध्य 40 है और उनका मानक विचलन 3 है, सभी विचलनों के वर्गों का योग क्या होगा, 40,000, 160,900 या फिर 1,60,000 या फिर 30,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1,60,900। ठीक है, अब देखिए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का प्रसरण क्या है, 32.25, 44.25, 33.25 और 30। 5वां नंबर का सही आंसर है सी नंबर, यानी कि 33.25। आगे देखिए क्या है, किसी डेटा का मानक विचरण 3 है, यदि प्रत्येक मान को 5 से गुना किया जाए तो नया प्रसरण क्या होगा, 3, 15, 5, 225। तो 6 नंबर का सही आंसर है डी नंबर, यानी कि 225। डी और 4 एक ही हुआ। ठीक है, आप लोग को ऑप्शन में समझने के लिए बोल रहे हैं। यदि एक्स वाई जेड का मानक विचरण पी है तो 3 गुना प्लस 5, 3y प्लस 5, 3z प्लस 5 का मानक विचरण एस पी है, क्या होगा, 3p प्लस 5, 3p, p प्लस 5, 9p प्लस 15। तो 7 नंबर का सही आंसर है पी नंबर, 3p। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर, यदि किसी डेटा की भिन्नता का माध्य और गुणांक 4 और 87.5% है तो मानक विचरण क्या होगा, 3.5, 3, 4.5, 2.5। तो 8 नंबर का सही आंसर है ए नंबर, 3.5। आगे देखिए 9 का निम्न में से कौन सा गलत है, A B C D क्या गलत है, कौन सा गलत है, 9 का ए। ठीक है, 9 का ए गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 10, P लाल, Q नीले और R हरे रंग के मार्बल वाले जार से यादृच्छिक रूप से चुने गए लाल मार्बल की प्रायिकता क्या होगी, -9, 2 P प्लस Q, P प्लस R। तो 10 नंबर का सही आंसर बी नंबर, जो कि यहाँ लिखा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक पुस्तक से एक पृष्ठ यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, प्रायिकता की चुनी गई पृष्ठ संख्या की इकाई स्थान पर 7 से कम है, क्या होगा, 3/10, 7/10, 3/9, 7/9। 11 का सही आंसर है बी नंबर, यानी कि 7/10। आगे देखिए 12 नंबर, एक व्यक्ति को नौकरी मिलने की प्रायिकता x/3 है, यदि नौकरी न मिलने की प्रायिकता 2/3 है तो x का मान क्या होगा, 2, 1, 3, 1.5। तो 12 नंबर का सही आंसर बी नंबर, यानी कि 1। आगे देखिए, कमलम एक लकी ड्रॉ प्रतियोगिता खेलने गई, लकी ड्रॉ के 135 टिकट बिके, कमलम की जीतने की प्रायिकता 1/9 है तो कमलम द्वारा खरीदे गए टिकटों की संख्या क्या होगी, 5, 10, 15, 20। तो 13 नंबर का सही आंसर सी नंबर, यानी कि 15। ठीक है, आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला AB से लेकर जेड तक से एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो संभावना है कि चुना गया अक्षर x से पहले है, क्या कितना % चांस है, 12/13, 1/13, 23/26, 3/26। तो 14 नंबर का सही आंसर सी नंबर, यानी कि 23/26। 15वां नंबर देखते हैं। एक पर्स में 2000 के 10 नोट, 500 के 15 नोट और 200 के 25 नोट है। एक नोट यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, या इसकी क्या प्रायिकता है कि वह नोट या तो 500 का नोट है या 200 का नोट, 1/5, 3/10, 2/3, 4/5। तो 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है, चलिए ज्यामिति को भी देख लेते हैं। ज्यामिति क्या है, दो बिंदुओं 36, 6 और 16, 4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा, 1/10, 6, 5/26, 10/1 और 26/5। तो 1 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 26/5। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, आगे देखते हैं। जोड़ने से एक रेखाखंड बनता है, किसको, 3 से अधिक अंक, 2 अंक, 4 अंक, 3 अंक, इसमें से कोई नहीं। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा बी, 2 अंक।
यानी कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर एक रेखाखंड बन जाता है। आगे देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा अधिक कोण है? SR एक पूर्ण रोटेशन का 8/20 समकोण का 11/21 समकोण का 8/20 एक पूर्ण रोटेशन का 11/21। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक पूर्ण रोटेशन का 8/20। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोण 90 डिग्री से कम होता है, अधिक कोण, समकोण, तीव्र कोण, प्रतिबिंब कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही आंसर है सी नंबर, तीव्र कोण। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो कोणों को पूरक के रूप में वर्गीकृत किया गया? 65 डिग्री और 25 डिग्री, 70 डिग्री और 30 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री और 30 डिग्री। तो 5 नंबर का सही आंसर है ए नंबर, 65 डिग्री और 25 डिग्री। अब देखिए अगला 6 नंबर का। विपरीत ऊर्ध्वाधर कोण भी होते हैं, स्केलिन बराबर, समान नहीं, विपरीत, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का सही आंसर है बी नंबर, यानी बराबर होते हैं। ठीक है, दो रेखाओं के कोण बनाने पर बनते हैं जेडे, ये वर्टेक्स, स्केलिन, खंड, किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर का सही आंसर किरणें, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिज्या और ऊंचाई के साथ एक खोखले सिलेंडर का सतह क्षेत्र मापा जाता है, किसके द्वारा? 2πr/h, 2πr + h, 2πr - h, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का सही आंसर ए, 2πr/h। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 9 नंबर का। बहुभुज की 10 भुजाएं होती है, कौन सा? सप्तभुज, डेकागन, षटकोण, चतुर्भुज, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का सही आंसर बी नंबर, डेकागन। अब देखिए इसमें बहुभुज की 8 भुजाएं होती है, नॉनगोन, हेक्सागोन, अष्टकोना, डेकागन, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर सी नंबर, डेकागन। दो किरणें एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं, तब क्या बनती है? रेखा बनती है, कोण बनता है, रेखाखंड बनता है, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। 11 का क्या होगा? बी नंबर, कोण बनता है। ठीक है, दो किरणें जब निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से मिलती है तो क्या बनता है? कोण बनता है। देखिए 12वां नंबर, योग बराबर होना चाहिए जब दो कोणों को वर्गीकृत किया जाता है, संपूरक कोण। ठीक है, तो 360 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का सही आंसर है डी नंबर, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13वां नंबर क्या बोला जा रहा है। ए किसी भी गतिमान बिंदु द्वारा वर्णित पथ है, किरणें, समन्वय किरण, रेखा, रेखाखंड, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का सही आंसर है सी नंबर, यानी कि रेखा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर का। आसन्न कोणों का योग एक रेखा पर बराबर होता है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, में से कोई नहीं। 14 नंबर का सही आंसर ए, 180 डिग्री। ठीक है, 15वां नंबर देखते हैं। ऐसे कोण जिनका एक उभयनिष्ठ भुजा और एक रेखा पर उभयनिष्ठ शीर्ष हो के रूप में वर्गीकृत किया गया, पूरक कोण, शीर्ष भिन्न कोण, पूरक कोण, शासन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर है डी नंबर, आसन्न कोण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई समान कोण और कोई समान भुजा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इनमें से कोई नहीं। 16 का सही आंसर है डी नंबर, विषमबाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं 17वां। एक आयत का परिमाप किसके द्वारा मापा जाता है? आधार बी के साथ और ऊंचाई h, h + b, x b/h, h - b d bh। तो इसका क्या होगा? 17 का सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, h + b, यानी कि हाइट एंड बेस। 18वां नंबर देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल किसके द्वारा मापा जाता है? आधार बी और ऊंचाई h के साथ b + h, bx h, h/b, b/h, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, bxh। आगे देखिए 19th का, यानी 19वां। एक वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक मध्य बिंदु से होकर जाता एक वृत्त का किनारा क्या कहलाता है? क्षेत्र, कोण, व्यास, त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। 19वां का सही आंसर है सी नंबर, यानी कि व्यास कहलाता है। आगे देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, में से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर है ए नंबर, 360 डिग्री। तो ये सारा क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद आप लोग का जो है सो और अलग अलग सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग रेगुलर बने रहें चैनल में। आप लोग को अगले सेमेस्टर्स में भी बहुत सारा चीज़ बताना है, तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी करवा लीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि उनका भी बढ़िया हो सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नए टेस्टिंग के साथ। और जय हिंद, वंदे मातरम। और प्राइवेट ग्रुप में ज़रूर से ज्वाइन हो जाए ताकि और बढ़िया से क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स।